अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं स्ट्रीट स्टाइल शामी कबाब या फिर अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ तो दरकार नहीं है। नॉर्मल चीज़ें जो आपके घर में ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं, शामी कबाब, अंडा और ये बर्गर बन जो आपको बाज़ार में किसी भी बेकरी से मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो आप वो गोल वाला यूज़ कर सकते हैं जो आपको पैकेजिंग में मिलता है। लोकल बेकरी से ये आपको कटा हुआ भी मिल जाएगा और बग़ैर कटा हुआ भी मिल जाएगा। अगर आपको बग़ैर कटा हुआ मिलता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊँगी कि इसे कैसे काटना है, स्मूथली कैसे काटना है। शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत मसला होता था, ऊपर-नीचे कट हो जाता था, लेवल पे कट नहीं होता था। तो इसको लेवल पे कट करने के लिए आपको एक तो शार्प नाइफ़ चाहिए, दूसरा आपने एक एंड से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के थ्रू इसको काटना शुरू करना है और किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रख के बगैर अपना हाथ हिलाए एक ही लेवल पे आप लोगों ने हाथ लेके जाना है और एक ही लेवल पे हाथ रखना है। और फिर देखिए कितनी सफाई से इक्वल कट होता है। अक्सर औक़ात अगर आप हाथ में पकड़ के करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता। उसके बाद हमें शामी कबाब चाहिए। शामी कबाब यहाँ पे मैं आपको लिंक जो है मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों ने रेसिपी वो नोट करनी है तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैंने दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप आता है शामी फ्राई करने का। अब हम शामी फ्राई करेंगे, उसके बाद अंडा फ्राई करेंगे, सॉस बनाएंगे और फिर असेंबल करेंगे। शामी फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे ताकि ये जले ना। मैं ऐसा करती हूँ, नॉर्मली जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ कि मैं शामी जब मेरा ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो जाता है तो मैं उसे साइड कॉर्नर्स पे लगा देती हूँ ताकि वो गर्म ही रहे और बीच में मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ। और साइड्स पे अंडा जब बन रहा होता है तो एक साइड पे मैं बन जो है वो हल्का सा गरम कर लेती हूँ। गरम करने से ये होता है कि आपकी जो ब्रेड होती है वो स्टिक नहीं करती। मूविंग ऑन टू सॉस। सॉस के लिए मैंने थोड़ी सी मायोनीस ली है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मायोनीस यहाँ पे मैंने ली है। अब बाज़ार वाली गंदी सॉस या केचप तो हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम अच्छी वाली यूज़ करेंगे जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर आप स्पाइसी चीज़ खाना पसंद करेंगे मेरी तरह तो आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस नहीं ऐड करना चाहते तो दैट्स ओके। इससे माइल्ड एक सॉस मिलती है, होती वो चिली गार्लिक की तरह ही है लेकिन थोड़ी माइल्ड रेशो में होती है। वो अभी मैंने रिसेंटली ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद आई है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने ये डाली है, तो आप लोग भी 3 टेबल स्पून डाल दें। तकरीबन आपका एक बर्गर इससे, इतनी सॉस से आपका एक बर्गर बन जाएगा आराम से। इसके अंदर मैंने स्पाइसीनेस करने के लिए अभी मैं मज़ीद इसके अंदर हॉट सॉस डालूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी। अब जो बच्चे हैं, बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो गंदी चीज़ खाएं, तो हम उनको रोकने के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम घर में ही उन्हें बाज़ार जैसी ही अच्छी चीज़ बना के दे दें, लेकिन क्वालिटी वाइज वो अच्छी होती है। अब ये बाज़ार में मिलता है, बच्चे जाते हैं नॉर्मली खा के आ जाते हैं कि हाँ कुछ घर में नहीं बना तो हम बाज़ार से ख़ुद भी मंगवा लेते हैं। तो क्या होता है कि वो गंदे तेल में बनी हुई होती है। हमें नहीं पता कि अंडे कैसे हैं, ख़राब अंडा था, सही अंडा था। हमें नहीं पता शामी कबाब में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या वो साफ़ थी नहीं थी, गोश्त कौन सा यूज़ हुआ, अच्छा था बुरा था। लेकिन जो घर में हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, हमें उसका तो आइडिया है कि वो अच्छी चीज़ है। तो हम बच्चों को अच्छी हेल्दी चीज़ क्यों ना खिलाएं। बेशक ये इतनी हेल्दी नहीं है, बर्गर इज़ नॉट हेल्दी, लेकिन घर का बना हुआ तो है। अब हम अंडे की तरफ आते हैं। अंडे में आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मली सादा ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो आप सादा ऑमलेट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बाज़ार वाले स्टाइल पे बना रही हूँ, तो मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 पिंच मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है और 1 पिंच सॉल्ट यूज़ करूँगी। फ्रेश ब्लैक पेपर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका एक तो सेंट और उसका जो टेस्ट होता है वो ऑलरेडी जो ग्राइंड हुई होती है उससे बहुत अच्छा होता है। जैसे नॉर्मली हम ऑमलेट बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपने इसको तवे पे डाल देना है, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ आप लोग ये करेंगे कि आप इसको लंबाई की जो डायरेक्शन है ना, लंबे रुख, इसको थोड़ा सा फैला लीजिएगा ताकि ये इसके जो लेंथ है वो तकरीबन आपके बर्गर के साइज़ जितनी हो जाए। अगर आप गोल बर्गर बन यूज़ कर रहे हैं तो इतना ही रहने दीजिएगा, जो आप डालें बस उतना ही। अगर आप लंबे वाले बर्गर बन यूज़ कर रहे हैं तो आप उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको लंबे रुख स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि उसकी सेम लेंथ उतनी ही हो जाए। अगर आप लोग ये वाला ऑमलेट नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरा
लाल मिर्च डाल सकते हैं काली मिर्च की जगह, तो वो भी सेम चीज़ ही हो जाएगी। लेकिन ये होता है कि बाज़ार में लोग जो हैं वो लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ब्लैक पेपर वाला सिखा दिया। अगर आप इसको ज़रा थोड़ा और नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। जो आप नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं। इस तरह से ऑमलेट बना के मैंने उसे हाफ़ फोल्ड कर दिया तो बिल्कुल बर्गर के साइज़ का हो गया था। अब हम खाली तवे पे बर्गर जो है अपने वो थोड़े से जो हैं गरम करेंगे ताकि जो है स्प्रेड हमारी अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके। मैं दोनों तरफ से करूँगी, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो पहले अंदर की साइड गरम कर लें और फिर बाद में सारी फिलिंग करने के बाद जब एक दफ़ा वो ख़त्म हो जाए, सारी फिलिंग हो जाए, तो फिर आप बाद में बाहर की साइड को गरम कर सकते हैं। इससे होता है बाद में करने से बाहर की साइड ये होगा कि आपका जो बर्गर होगा ना वो ठंडा नहीं होगा, वो गर्म होगा। गरम-गरम खाने का अपना ही मज़ा आता है और सर्दियाँ हो तो वैसे ही गरम खाने को दिल करता है। तो ये देखिए मैंने हल्का-फुल्का सा बाहर से गरम कर लिया था और बाकी अंदर से कर लिया था। अब हम इसकी लगाएँगे स्प्रेड। स्प्रेड में सॉस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सॉसेज़ हमने बना ली थी, वही जो है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। जी, यहाँ पे टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो दोनों साइड पे लगा लें, चाहे एक साइड पे लगा लें। ये सारी आपकी अपनी पसंद की बात होती है कि आपको किस तरह से खाना पसंद है। मैं दोनों साइड पे भी लगाती हूँ। कुछ मेरे घर में अफ़राद हैं वो एक साइड पे लगाना पसंद करते हैं, कुछ दोनों साइड पे लगाने के बावजूद अलग से भी केचप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों साइड पे लगाया। दोनों साइड पे मैंने अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के बाद आप लोगों ने शामी कबाब किस तरह लगाना है, शामी कबाब आप लोगों ने इस तरह लगाना है कि आप उसको बीच से हाफ़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने हाफ़ पहले लिया और हाफ़ ऊपर वाले हाफ़ बर्गर के पोर्शन में मैंने हाफ़ स्प्रेड किया है और फिर मैं नीचे वाले में दूसरा सेकंड हाफ़ जो पोर्शन है वो स्प्रेड करूँगी। अच्छा, दोनों अगर आप लोग सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं और एक दो बना रहे हैं तो आप तवे के ऊपर तीनों चीज़ें इकट्ठी भी बना सकते हैं। जैसे पहले शामी कबाब फ्राई कर लिया, उसे साइड पे रख दिया और साइड्स पे आपने बन जो है वो रख दिए गर्म होने और बीच में आप ऑमलेट बना लें तो ये हर चीज़ आपकी गर्मा गर्म रहेगी। अब आप देख सकते हैं मैं 2 लोगों के लिए बना रही थी। एक पे मैंने दोनों तरफ स्प्रेड किया था, एक पे मैंने एक तरफ स्प्रेड किया। इसके ऊपर मैंने जो है सलाद के पत्ते डाल दिए, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहे प्याज डाल सकते हैं, आप चाहे बंद गोभी डाल सकते हैं। एक में मैंने बंद गोभी डाली थी, एक में मैंने सलाद के पत्ते डाले थे, एक में मैंने दोनों डाले थे। तो ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब देखें जी, यहाँ मैं फ्लेक्स कर रही हूँ कि कितना अच्छा मज़ेदार हेल्दी बना है। और अब आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप इस तरह करके ऑमलेट हाफ़ अपना ओपन करें, उसके अंदर इस तरह मैंने सॉस लगाया है, बंद गोभी लगाई है और बंद गोभी लगाने के बाद मैंने जो है ऑमलेट फ्लिप कर दिया। अब आप यहाँ पे चाहे तो एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है चीज़। जिन लोगों को चीज़ खाना बहुत पसंद है वो इसमें चीज़ डाल के वो भी खा सकते हैं, इस तरह भी बन सकता है। और एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोगों को ये बन नहीं मिल रहे ना तो इट्स ओके, ब्रेड तो अवेलेबल है, हर घर में होती है। तो आप यही चीज़ सारी जो है सेम स्टेप्स ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, वो भी सेम चीज़ बनेगी क्योंकि बन है या ब्रेड है वो है एक ही चीज़। ये जी आपके सिंपल बर्गर तैयार हो गया। अब मैं इसे आउटसाइड से थोड़ा सा जो है वो सेक रही हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो है डबल अंडे वाला बर्गर। तो अब मैं आपको डबल अंडे वाला बर्गर भी बनाना सिखाऊंगी। उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से बर्गर कंप्लीट बना के अंडा दोबारा से उसी तरह से ही फेंट लेना है और उसको लंबे रुख स्प्रेड कर देना। लेकिन आप लोगों के यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 अंडे लगेंगे क्योंकि वो आपको पूरा बर्गर कवर करना होता है। तो यहाँ पे मेरा अंडा मुझे लग था कि थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन खैर मैंने जैसे तैसे करके बना लिया। तो आप लोगों को सिर्फ आइडिया देने के लिए, तो ये देखिए मैं पूरे उस पर स्प्रेड कर रही हूँ। अगर तो आप लोग फ्राई पैन या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करें तो वेल एंड गुड है। नॉन स्टिक में ना प्रॉब्लम होती है कि आपके अंडा जो है ना सारी चीज़ें इधर उधर घूम रही होती हैं, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि जो नॉन स्टिक होता है उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी होती है। स्पैचुलास और किस्म के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बेचारे से पूरी तरह से उठ भी नहीं रहा था, टूट भी गया था, तो मुझे हाथ का यूज़ करना पड़ा और इतना गर्म था, एक जगह तो मेरा हाथ जल भी गया था। देखें जब आधा कच्चा आपका ऑमलेट रह जाएगा ना, ज़रा सा पकने की उस पे बिल्कुल वर्श पे होगा, तो आपने बर्गर ऊपर डाल के इस तरह से उसे रोटेट कर देना है, यानी कि पूरा तरह से कवर कर देना है। इसीलिए मैं आपको पहले कह रही थी कि आपके 2 लगेंगे अंडे, क्योंकि आपको पूरा
तकरीबन तवे जितने साइज़ का आपको ऑमलेट जो है स्प्रेड करना है और फिर उसके ऊपर जो है वो बर्गर रख के उसे रोल कर देना है। अगर आप पूरा कंप्लीट बनाने के बाद रोल करेंगे बर्गर तो वो आपका स्टिक नहीं करेगा, वो बार बार उतर जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टिक करवाना चाहते हैं तो जब थोड़ा सा कच्चापन रह जाए ना एक साइड का, तो उसके ऊपर उसी टाइम बर्गर रखें और उसे फ्लिप कर दें और फिर दोनों साइड्स को थोड़ी थोड़ी देर यानी कि तकरीबन 30 सेकंड जो है वो पका लीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे आपका बर्गर। अब आप देख सकते हैं मेरा ऊपर की साइड पे आधा कवर हुआ है, आधा नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि अंडा थोड़ा कम है। अब देखें, घर में ही हमने डबल अंडे वाला बर्गर भी बना दिया। अब बच्चे कहाँ जाएंगे बाज़ार। अब अगर वो आपके हाथ का खा लेते हैं तो मज़े ही मज़े हैं। और ये देखें, बेहतरीन डबल अंडे वाला बर्गर भी तैयार है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।